नमस्कार, हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल में 3D मैक्स ट्यूटोरियल्स पार्ट 71 का स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम कैरेक्टर के हाथ को टेक्सचरिंग करेंगे और इसके लिए हम उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करेंगे जो हम पिछले ट्यूटोरियल में करते आ रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो कि कंसेप्ट आर्ट में मैंने इस हाथ के पिछले हिस्से को सिलेक्ट किया है और इसके लिए मैंने पॉलीगॉन लैसो टूल का इस्तेमाल किया। अभी हम इसे कॉपी कर हमारी 3D फाइल .psb में इसे पेस्ट करेंगे और ये जो आजू बाजू का एडिशनल सफेद बैकग्राउंड सिलेक्ट हुआ है उसे मैजिक वैन टूल के मदद से डिलीट करेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ। हमें इसके हाथ के पिछले हिस्से में काम करना है, इसलिए पोजीशन ड्रॉप डाउन ऑप्शन में से हमें बैक सिलेक्ट करना है। अब हम इसे थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं और इसे इस तरह से पोजीशन में ले आए कि हम इसके हाथ पे अच्छे से काम कर सके। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कंट्रोल V के मदद से वो सिलेक्ट किया हुआ पार्ट पेस्ट कर लेना है और इसे हमें जहाँ पे प्लेस करना है उस जगह पे मूव करें। ठीक है, यहाँ पे सही लग रहा है। अब आगे हमें कीबोर्ड पे W की प्रेस कर मैजिक वैन टूल सिलेक्ट करना है और इसके मदद से ये जो व्हाइट पोर्शन है इसे सिलेक्ट करके हमें डिलीट करना है। अब इसके ओपेसिटी को 50% पे ले आके हम इसे व्रैप टूल के मदद से यहाँ पे प्लेस कर देंगे। इसलिए मैं एडिट मेनू पे क्लिक कर ट्रांसफॉर्म में से व्रैप टूल को सिलेक्ट करता हूँ और इस सिलेक्शन से हमारे कैरेक्टर के 3D आर्म को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करता हूँ। अब जबकि हमने इसे पूरी तरह से कवर कर लिया है तो मैं कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस कर व्रैप टूल से बाहर निकलता हूँ और यहाँ पे हम इसकी ओपेसिटी भी 100% करते हैं और अब कंट्रोल E के मदद से इसे हमारे 3D मॉडल पे अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये सही लग रहा है। अभी हमें फ्रंट व्यू में स्विच होना है तो मैं यहाँ पे 3D मोड पे क्लिक कर पोजीशन में से फ्रंट व्यू को सिलेक्ट करता हूँ। हमें इसे वापस से स्केल अप करना है। अभी हम इसके हाथ को फ्रंट साइड से फोकस करते हैं और फिर हमारे कंसेप्ट ड्राइंग फाइल में से इस एलियन का हाथ का जो फ्रंट हिस्सा है उसे हम पॉलीगॉन लैसो टूल के मदद से यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। याद रहे इसे हमें कलाई तक सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसे कॉपी करते हैं कंट्रोल C और .psb फाइल पे करते हैं कंट्रोल V। इसके बाद पेस्ट किए गए हुए लेयर को हमें कैरेक्टर के हाथ के साथ अलाइन करना है। इसके ओपेसिटी को 50% डाउन करें, कीबोर्ड पे W की प्रेस कर वैन टूल को एक्टिवेट करें और इस आर्म के बाजू में जो व्हाइट एरिया है इसे सिलेक्ट कर डिलीट करें। अभी हम एडिट मेनू पे क्लिक कर ट्रांसफॉर्म में से व्रैप टूल का इस्तेमाल कर इस सिलेक्शन को कैरेक्टर के हाथ पे प्लेस कर लेते हैं। पूरी तरह से व्रैप होने बाद हम एंटर प्रेस कर व्रैप टूल से बाहर निकल के यहाँ पे इसकी ओपेसिटी को 100% करते हैं। यहाँ पे कुछ ब्लैक एरिया छूट गया है तो इसे कवर करने के लिए हम वापस से व्रैप टूल को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे ही पूरा आर्म कवर हो जाता है तब हम एंटर की प्रेस कर व्रैप टूल से बाहर निकलते हैं और कंट्रोल E के मदद से इसे अपने 3D मॉडल पे व्रैप कर लेते हैं। और जैसे ही हम इस मॉडल को रोटेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसके हाथ के ऊपर और निचले हिस्से में काफी काम करना बाकी है। तो चलो हम हाथ के ऊपरी हिस्से पे कंसंट्रेट करते हैं। इसके लिए मैं पोजीशन ड्रॉप डाउन मेनू से साइड व्यू में स्विच होता हूँ, फिर कैरेक्टर को X एक्सिस में थोड़ा सा रोटेट कर उसके हाथ के ऊपरी हिस्से पे जूम इन करता हूँ। अभी टूल बार से हम रबर स्टैम्प टूल सिलेक्ट करते हैं और इस एरिया का सैंपल बना के शर्ट के इस लाइन को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे इस पोर्शन को मैंने यहाँ पे सैंपल किया और इस खाली जगह पे इसे प्लेस किया। अब इस पोर्शन को जूम कर हम यहाँ पे फिर से एक बार रबर स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करेंगे। अर्थात इसके लिए हमें स्टैम्प साइज छोटी करनी होगी, लेकिन इस लाइन को हम इस प्रकार से यहाँ पे कंप्लीट कर रहेंगे। अभी यहाँ पे वापस रबर स्टैम्प टूल के इस्तेमाल से मैं इस व्हाइट एरिया को यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब बचा हुआ पेंटिंग हम UV मैप में से करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे UVS लेयर पे क्लिक कर UV मैप ओपन कर लेता हूँ। अब इस 2D मैप में पेंट करने के लिए हम ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैं कीबोर्ड पे B की प्रेस कर ब्रश टूल के मदद से यहाँ पे पेंट कर ले रहा हूँ। याद रखें हमें पिकअप टूल के मदद से शर्ट का कलर पिक कर लेना है। अभी फिलहाल के लिए जितनी भी खाली जगह दिखाई दे रही है इसे मैं फटाफट यहाँ पे पेंट करते जा रहा हूँ। पेंट करते समय याद रखिएगा कि बीच बीच में हमें पिकअप टूल के मदद से कलर सैंपल्स भी चेंज करते रहना है।
कलर में वेरिएशन लाने के लिए मैं इन किनारों पे अलग शेड से पेंट कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें कुछ पहले से मौजूद शेड दिखाई दे रही है, इनका इस्तेमाल कर आप इसमें वेरिएशन ला सकते हो जो बिल्कुल नेचुरल लगेगा। अभी हम पैच टूल के मदद से इन स्ट्रोक्स को एक दूसरे में ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे भी हमें अपने स्ट्रोक्स बहुत ही शार्प लग रहे हैं वहाँ पे आप शेप टूल इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अभी एक बार हम अपना 3D मॉडल चेक कर लेते हैं। हमें इसे थोड़ा सा जूम आउट करना होगा ताकि हमें इसकी अपर आर्म दिखाई दे। साइड से तो ये अच्छा लग रहा है, अब एक नज़र फ्रंट से डालते हैं। अब ये जो लाइंस है ये हमें दर्शाती है कि हाथ और बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन हो रहा है इसके वजह से ये लाइंस यहाँ पे मौजूद है। फिर भी यहाँ पे हमारे ब्रश स्ट्रोक्स काफ़ी शार्प लग रहे हैं जिन्हें हमें स्मर्ज करना होगा। तो इन सारी चीज़ों को हम ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।